हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गई थी यहाँ पे दीदी के यहाँ, तो वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। ये बहुत दिन पहले का ब्लॉग है, लगभग एक सप्ताह, 1 से 1.5 सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह समझ लीजिए पहले की वीडियो है। और हम लोग जा रहे थे, शिवरात्रि के दिन की वीडियो है ये। हम लोग जा रहे थे गंगा जी स्नान करने, क्योंकि हमारी दीदी का गांव है गांगपुर, वो गंगा जी के किनारे ही बसा हुआ है गांव। तो अभी हम लोग जा रहे थे स्नान करने। प्रांसी यहाँ पे डलिया ले ली है, इसमें भगवान जी को पूजा करने वाली सामग्री जितनी होती है वो सब हमने रख लिया है। मैंने प्रांशु को गोद में ले लिया, क्योंकि ये बाबू साहब किसी को गोद में नहीं चाह रहे थे। और ये है हमारी दीदी की सबसे बड़ी लड़की और उनकी जेठानी की छोटी लड़की है। इसी तरह से हमने मतलब एक ग्रुप बन गया था, उसी के साथ हम लोग जा रहे थे। आज महाशिवरात्रि था, तो इसकी वजह से गांव के लोग भी, बहुत सारे लोग गए थे नहाने। भीड़ काफी लगी थी, मतलब उसी एरिया के लोग आए हुए थे वहां पे नहाने और पूजा करने। गंगा माता की भी पूजा की और भगवान शंकर जी की भी पूजा की थी। तो हम लोग भी सेम वैसे ही पूजा किए थे। तो अभी हम लोग यहाँ से देखिए आ चुके हैं, और मतलब गंगा जी के किनारे एकदम तट पर आ चुके हैं यहाँ पे। और ये प्रांशु गया अपनी छोटी दीदी के गोदी में। और यहाँ पे सब लोग बच्चों को खिलाने के लिए तो चाह रहे थे, लेकिन प्रांशु किसी की गोदी में जा नहीं रहा था, क्योंकि हमें आए हुए ये दूसरा दिन ही हो रहा था। इसकी वजह से ये प्रांशु अभी किसी के पास नहीं जाता। वैसे भी घर पे भी वो किसी की गोदी में नहीं रहता, हमेशा खेलता ही रहता है। तो देखिए कपड़ा पहन लेंगी। और यहाँ पे देखिए प्रांशु सिंह बालू की रेतों में खेल रहे हैं। यहाँ पे कुत्ते वगैरह सब बहुत, मतलब कुत्ते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। तो देखिए इसको बालू में खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये बालू और एक पता नहीं क्या स्टील का कुछ पा गया है, चम्मच टाइप, उसी से ना खेल रहा है। एक जगह से बालू उठाकर दूसरी जगह रख रहा है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, सब श्रद्धालु हैं, सब नहाकर स्नान करके पूजा करने जाएंगे। और यहाँ पे ये पीपा लगा हुआ है, पहले लगा हुआ था चुनार। नहाने धोने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ गंगा माता का पूजा। और प्रांशु भी, मैंने इनका कपड़ा चेंज कर दिया है। ये घर पे भी नहीं नहाए थे, यहाँ भी नहीं नहाए हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पानी सूट नहीं करता ना, तो सर्दी खांसी हो जाती है। उसी की वजह से मैंने इनको आज नहीं नहलाया था। और यहाँ पे मैं गंगा माता की आरती कर रही हूँ, और प्रांशु भी हमारे आसपास ही भटक रहा है। देखिए इस तरह से बैठा हुआ है। मैं वहाँ पे शंकर भगवान जी के मंदिर में जाती हूँ, तो वहाँ पे भी वो मेरे साथ पूजा करता है। वो जैसे देखता है एकदम सेम टू सेम नकल करता है। तो देखिए ये गांगपुर का ही मंदिर है, भगवान शंकर जी का है। इसमें से बड़ा वाला शिवलिंग हटा दिया गया है, और छोटे छोटे बहुत सारे भी शिवलिंग हैं उसमें। वहाँ पे शेष नाग, मतलब नाग को बैठाया गया है, उनकी पूजा हो रही है। बाहर नंदी है, और बाहर मंदिर के बाहर एक बहुत ही बड़ा सा वृक्ष है, शायद बरगद का है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बरगद का ही है शायद। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह होने की कुछ तैयारी हो रही थी। अब यही जब सारे लोग पूजा करके चले जाएंगे तो बस वही शुरू होगी। तो हम लोगों को भी बोला जा रहा था कि जल्दी से पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने मंदिर में तो पूजा कर लिया, ये मंदिर के बाहर है। प्रांशु को खूब मजा आ रहा था, बहुत खेल रहा था। प्रांसी भी बहुत ज्यादा खेल रही थी, दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। और हम लोग भी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही पूजा करके वापस आए, हमारी दीदी की लड़की जो बड़ी वाली है वो आ गई थी पहले ही घर पे। उनको कुछ काम था, मतलब कुछ सामान छूट गया था, तो वही लाने के लिए आई थी। तो वो लास्ट में पूजा की थी, हम लोग घर पे चले गए थे। तो यहाँ से उसने दोबारा से पूजा कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया महाशिवरात्रि के दिन की वीडियो। अब ये है दूसरे या तीसरे दिन की वीडियो। यहाँ पे हम लोग आए थे खेतों पर, और यहाँ पे ना ढेर सारे कपड़े हो गए थे। हमारी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उसी की वजह से हम यहाँ आए थे, ताकि दीदी की थोड़ी सी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, और हम थोड़ी बहुत जो उनकी मदद करनी होगी वो हम कर देंगे। और ये सारी तीनों बेटियां हैं उनकी। अब ये छोटी छोटी हैं, तो इनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हम आए थे। और उसके पहले दीदी, जब उनकी ऑपरेशन हुआ था, तो वो दीदी, मेरी बड़ी वाली जो दीदी है वो गई थी, हमसे बड़ी है, वो गई थी हॉस्पिटल में थी वो 10 दिन लगभग। और वहां से आने के बाद फिर मैं गई थी घर पे। तब तक वो थोड़ी सी ठीक हो गई थी, और बाकी सब बच्चियां कर ही लेती हैं, कपड़े धो देती हैं, टाके वगैरह कट चुके हैं। तो बस उनका ही ख्याल रखना है, कपड़े चेंज करवाना, नहाना धुलाना, खिलाना पिलाना, दवाई दर्पण, यही सब ध्यान देना था।
तो मैं 3-4 दिन रुकी थी, उसके बाद बच्चियां कर लेंगी, फिर शायद वो दीदी के यहाँ चली जाएंगी, थोड़ी सी ठीक भी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे, क्योंकि जब घर में बड़े नहीं होते तो बच्चे कितना ही संभालेंगे, कितना ही कर पाएंगे। तो उनकी वजह से बिस्तर वगैरह की खोली, इन इन सारे बच्चों के कपड़े, घर में बहुत सारे सामान सामान मतलब इधर उधर फैले हुए थे बहुत ज़्यादा। तो हमने उसको सब समेट कर अच्छे से रखा। और यहाँ पे देखिए उनके यहाँ लगी थी लहसुन, ये है टमाटर, और ये जो ग्रीन दिख रहा है छोटा छोटा वो है चना, और यहाँ पे लहसुन है। देखिए इस तरह से यहाँ पे खेती की गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब जो लोग गांव में एकदम रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी गांव में ही रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरा भी घर एकदम खेतों में था, मायका, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे आके सिर्फ ईंटें पत्थर ही दिखते हैं मुझे, और कभी कभी मुझे खेतों में जाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये है हमारी दीदी, और मैं इनके सिर पे लगा रही थी तेल। और यहाँ पे उनकी लड़की ना, मतलब हमारी मछली वाली जो बेटी है, वो वीडियो शूट कर ली थी वो। तो देखिए अभी मैं इनका बाल वगैरह बांध दूंगी। यहाँ पे उनसे कोई मिलने भी आया था। और यहाँ पे प्रांशु हमेशा द्वार पे, यहाँ की मिट्टी जो बालू वाली मिट्टी होती है ना, वही मिट्टी है, थोड़ा सा भी अगर ठोकर भी लग जाए तो वहाँ की मिट्टी निकल जाती है। और प्रांशु को तो बहुत ही मजे आ रहे थे, वो पूरा द्वार पे एकदम ऐसे मिट्टी कोड़ कर निकाल देता था, गड्ढा कर देता था। वो 1-2 घंटे में सिर्फ 10-15 गड्ढे कर सकता था, इतना एकदम परेशान कर रखा था। ये खन एकदम गड्ढा करके जाता, और मैं मिट्टी पे पानी डाल के उसको बराबर करती, ऐसे ही रोज का काम था इसका। और मैं डांट रही थी, प्रांसी यहाँ पे देखिए पानी ला कर दे रही थी, दोनों एकदम परेशान कर रखे थे। तो देखिए यहाँ पे हमने उनका रूम जो है, जिस तरह से हो सका हमने उसको सेट किया था। और यहाँ पे उनकी गाय भैंस, दुआर है, घर है, और यहाँ पे हैंड पंप है। अभी हम लोग जा रहे थे खेतों पे, फिर दूसरे दिन की ये वीडियो है। अब यहाँ पे करिश्मा भर रही है पानी, हम लोग पानी ले लेंगे जैसे ही, वैसे ही हम लोग चलेंगे खेतों पे, क्योंकि खेतों पे बहुत ही ज़्यादा शांति है, सुकून है। यहाँ पे भी अच्छा है, सन्नाटा रहता है, लेकिन खेतों की तो बात ही अलग है वहाँ। तो यहाँ पे देखिए करिश्मा बाल्टी ले ली है, बॉटल में पानी है, हम लोग बिस्किट भी लेकर जा रहे हैं। हम लोगों का कपड़ा एक दिन में नहीं धुल पाया था, तो ये दूसरे दिन हम लेकर जा रहे हैं। तो हमारी दीदी जीजा 3 भाई हैं, तो छोटे वाले भाई का ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वो यहाँ पे रहते हैं, उनका घर यहाँ पे है, मतलब उन्होंने बनवा लिया है, वो यहीं पे रहते हैं। और ये जो पीछे की जमीन है, ये दोनों भाई मतलब तीनों लोगों का यही है। तो ये इन्होंने अपनी ज़मीन में घर बनवा लिया है। और ये उपले वगैरह हैं, यहाँ पे देखिए प्याज का बीज डला हुआ है, बहुत सारे प्याज खत्म हो गए हैं। तो हम लोग वहाँ से घूमते हुए अब जा रहे हैं घर पे, सॉरी खेत पे। और कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो देखिए खेतों का रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। गाँव का एरिया ना बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा होता है यार। हम लोग, मेरा तो जैसे अजीब सा हो गया है, मैं तो कहीं निकलती भी नहीं हूँ, मायका भी नहीं है, कोई है ही नहीं मायके में, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, भाई तो है ही नहीं, तो इसलिए मायका का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, बस ससुराल ही है जो भी है। और यही हम 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, मतलब मुझे मिलाकर, मैं खुद को छोड़ रही थी। देखिए यहाँ पे सरसों में फल लग चुका है, और यहाँ पे साइड में अरहर है, और बहुत सारे पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं, और बेर है, यही सब पेड़ हैं। तो अभी मैं झोले में कुछ सामान ली हूँ, बच्चों के कपड़े हैं, बाल्टी है, बोतल में पानी है, बिस्किट है, ये सभी चीज़ें लेकर मैं जा रही हूँ। और किसान अपने खेतों में, यहाँ पे आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बालू वाली मिट्टी है, तो आलू बड़े बड़े पड़ जाते हैं ठीक ठाक इस एरिया में, तो यहाँ पे आलू की खेती होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इससे भी बड़े बड़े आलू पड़ते हैं, मिर्ची के खेतों में बहुत बड़े बड़े 500 ग्राम के आलू होते हैं, एक आलू 500 ग्राम का होता है, एकदम बड़ा बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रांसी पहले ही आ गई थी, तो वो हमें देखकर ना दौड़कर हमारे पास आई, और फिर हम लोगों के साथ चली। तो देखिए यहाँ पे सरसों है, और ये जो है खेत नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, वो बरसीम है, वो गाय का चारा है। तो अभी हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर तो होगा ही दूर उनका खेत मशीन। तो देखिए अब यहाँ से हम पगडंडियों से जा रहे हैं, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, आते जाते एकदम पगडंडी बन चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं खेतों पे, ये जो दिख रहा है घर ना, वहीं पे हमें जाना है। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
तो अगर अच्छा लगा होगा ना तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ी वीडियो शूट होगी, फिर हम लोग जाएंगे घर पे। यहाँ पे खा रही है प्रांसी चने, क्योंकि इनके मौसा का चना है तो ये तोड़ तोड़ कर खा रही हैं और हम अपने कपड़े धो रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब